चीन में उइगर मुस्लिमों पर किए जा रहे अत्याचार की झलकियां एक एक कर दुनिया के सामने आ रही हैं। वहां के डिटेंशन सेंटरों में 20 लाख मुस्लिमों को कैद करके रखा गया है। वहीं उइगर मुस्लिमों को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने के लिए चीनी अधिकारी उनके घर में रहते हैं और एक ही बिस्तर पर सोते हैं। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने चीन सरकार के कुछ आंतरिक दस्तावेज लीक किए हैं, जिनमें कई चौंकाने वाली जानकारियां निकलकर सामने आई है। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। चीन का असली चेहरा सबके सामने आ गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने चीन सरकार को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। चीन सरकार के कुछ आंतरिक दस्तावेज निकाले हैं, जिसमें कई चौंकाने वाली जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। 403 पेज के इन डॉक्यूमेंट्स से पता चला है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से लेकर स्थानीय अधिकारियों तक उइगर मुस्लिमों को प्रताड़ित करने में सभी की सहमति शामिल है। इन डॉक्यूमेंट से पता चला है कि आतंकवाद पर रोकथाम की आड़ में मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मुस्लिमों को कहा जाता है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी के एहसान तले दबे हुए हैं और किसी भी प्रकार से आवाज उठाने पर उन्हें नतीजे भुगतने होंगे। इसकी शुरुआत अप्रैल 2014 में हो गई थी, जब इस्लामिक आतंकियों ने शिनजियांग में 150 लोगों को लूटा था और 31 को मार डाला था। इसके बाद शी जिनपिंग ने 2014 में सभी अधिकारियों को संबोधित करते हुए स्पष्ट शब्दों में आतंकवाद, घुसपैठ और अलगाववाद के खिलाफ तानाशाही के तरीकों का इस्तेमाल करने और किसी भी तरह की दया नहीं दिखाने को कहा था। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को वापस बुलाया जा रहा है। दुनिया भर में कई आतंकी वारदात की खबरें सामने आ रही हैं। चीन की इन सब पर कड़ी नजर है, इसीलिए वो इस्लामिक आतंकवाद को हर मोर्चे पर खत्म करने में लगा हुआ है। शी जिनपिंग ने अधिकारियों को बताया कि भले ही शिनजियांग में तेजी से प्रगति हो रही है और लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही क्षेत्र में कट्टरता भी पांव पसार रही है। शी जिनपिंग ने कहा कि एक बार अगर कोई व्यक्ति इस्लामिक कट्टरता के आगोश में आ जाता है तो वो अपना होश खो बैठता है, भले ही वो पुरुष हो या स्त्री। जिनपिंग मानते हैं कि ऐसे लोग पलक झपकते ही किसी की हत्या कर सकते हैं। शी जिनपिंग के अनुसार विकास सभी समस्याओं का समाधान नहीं है। जिनपिंग ने निष्कर्ष निकाला कि आर्थिक प्रगति तेज होने का मतलब ये नहीं है कि कट्टरता और आतंकवाद में अपने आप कमी आ जाएगी। उनकी धारणा है कि इस्लामिक कट्टरवाद एक ड्रग की तरह है। शेन कांगो को शिनजियांग क्षेत्र में कम्युनिस्ट पार्टी का मुखिया बनाया गया है। उन्होंने अधिकारियों के बीच शी जिनपिंग के इस भाषण की सीडी बांटी कि जहां से जिसकी भी धर पकड़ करने की जरूरत है, इसमें हिचकने वाली कोई बात नहीं है। कुछ स्थानीय अधिकारी ऐसे भी थे जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की इस नीति का विरोध किया। उन्हें डर था कि इससे स्थानीय बाशिंदों की परंपरा और संस्कृति पूरी तरह खत्म हो जाएगी। ऐसे अधिकारियों को तुरंत निकाल बाहर किया गया। स्कूलों में मुस्लिम छात्रों को भी अच्छी तरह व्यवहार करने को कहा जा रहा है। उन्हें कहा जाता है कि उनके आचार विचार पर निर्भर करता है कि उनके रिश्तेदारों व परिजनों को प्रताड़ना कैंपों से कब रिहा किया जाएगा। उइगर मुस्लिमों में जो छात्र पढ़ने में अच्छे होते हैं, उन्हें चीन के अन्य हिस्सों में स्थित यूनिवर्सिटी या कॉलेज में दाखिल कराया जाता है, ताकि वे आगे चलकर कम्युनिस्ट पार्टी के वफादार बने रहे। छात्रों को समझाया जाता है कि उन्हें सोशल मीडिया पर अफवाह नहीं फैलाना है। उन्हें बताया जाता है कि उन्हें और उनके परिजनों को देश के प्रति वफादार रहना है। चीन के अधिकारी कहते हैं कि इन छात्रों के भीतर से कट्टर इस्लामी वायरस को निकालने के लिए ऐसा किया जा रहा है। चीन के शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि ब्रिटेन या अन्य यूरोपीय देशों में हुए आतंकी हमलों को उन्हें एक चेतावनी की तरह लेना चाहिए। इसीलिए शिनजियांग में कोई भी अधिकारी क्रैकडाउन में किसी भी प्रकार की नरमी बरतता है तो उसे निकाल बाहर किया जाता है। अब तक ऐसे सैकड़ों अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जा चुकी है। कट्टर इस्लामी वायरस, चीन की सोच इतनी छोटी हो सकती है, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। चीन भले ही पूरी दुनिया में मानवाधिकारों की बातें करे, लेकिन सच तो ये है कि चीन मुसलमानों पर लगातार अत्याचार कर रहा है और इसका खुलासा अब इन लीक दस्तावेजों के माध्यम से किया गया है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।